आपने सख्त अल्फाज कहे कि इमाम अबू हनीफा के मुतालिक कि वो रसूलुल्लाह के वालिदैन को काफिर समझते थे। सही मुस्लिम में मौजूद है कि रसूलुल्लाह के पास एक सहाबी आता है और कहता है कि मेरे वालिद जो है वो फिन्नार में, तो रसूलुल्लाह उसका जवाब देते हैं मेरे वालिद भी फिन्नार में। बिल्कुल ऐसा नहीं, ये रिवायत मौजूद है। रिवायत मौजूद है, अल्फाज ये नहीं है, आप वालिद का लफ्ज इस्तेमाल करें। जी जी, उसमें अभी के अल्फाज, तो अभी की क्या मान? जी, अभी और वालिद में फर्क है। नबी इस्लाम की बीवियां हमारी माएँ हैं जी, वालदा नहीं है जी। वालिदा वो होती है जो आपको जन्म देती है जी। वालिद वो होता है जिसके जरिए आप दुनिया में आते हैं। बाप तो आपका चचा भी है, बुखारी मुस्लिम में हदीस है, चचा बाप की मिसाल है। तो वो नबी इस्लाम ने अपने चचा की तरफ किनाया किया। वालिद के अल्फाज नहीं है, ये बड़ा जुल्म करते हैं लोग। इसी तरीके से इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में कहते हैं कि उनके वालिद को लाया जाएगा, वालिद के अल्फाज ही नहीं है बुखारी मुस्लिम में, बाप के अल्फाज हैं। वालिद के लिए तो दुआ है कुरान में, रब्बी जअलनी मुकीमस सलाती व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना इग़फिर ली व लिवालिदैया। ये दुआ किसकी है? इब्राहीम अलैहिस्सलाम की। और ये आखिरी वक्त में दुआ है जब उनको अल्लाह ने बच्चे भी दे दिए थे और वो जवान भी हो गए। और कुरान कहता है कि जब इब्राहीम को पता चला कि उसका बाप अहले नार में से है तो दुआ से रुक गया। तो अगर बाप से मुराद वहां पे वालिद होता तो ये आखिरी वक्त में दुआ क्यों की है वालिद के लिए? तो वालिद अलग चीज है, बाप अलग चीज।